अमित शाह का बेटा जैसा, देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन ऐसे ऐसे, उसका भी वोट एक है। और हमारे पिताजी अगर जूता सिलते हैं ना, मेरी माँ अगर आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिता अगर दुकान चलाते हैं, मेरी माँ अगर खेत में किसानी करती है, मजदूरी करती है, नौकरी करते हैं, हमारे घर के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा भी वोट एक है। कि जब चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हो रहा था, नहीं मैं वो प्रधानमंत्री का नौटंकी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे जो है लैपटॉप के सामने बैठ करके और झंडा हिला रहे थे, मैं उस रूम को आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। आप इसरो के साइंटिस्टों को देखिए, साड़ी पहन करके साधारण वेशभूषा में वो बैठी हुई महिलाएं चंद्रयान भेजने के लिए जिम्मेवार हैं। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से हमारे विचार बदलते हैं। अगर हमको एजुकेशन नहीं मिला होता तो शायद हम भी यह नहीं मानते कि महिला और पुरुष बराबर होते हैं। ये एजुकेशन ही है ना जिसने ये साबित किया है कि खून ऊंच और नीच नहीं होता है, ओ पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। ये एजुकेशन से साबित हुआ है। किसी की जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, चाहे मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला हो, चोट लगेगा तो आंख से ही आंसू निकलता है। अगर ऐसा होता कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग हैं, तो जो है किसी का कान से आंसू निकलता, किसी के आंख से आंसू निकलता, तब ना। ये वो शिक्षा है जो हमको मनुष्य बनाती है, क्योंकि शिक्षा से हमारे भीतर विचार पैदा होता है और विचार से मानव के भीतर शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति से हम प्रगति के राह पे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वो जो महिलाएं चंद्रयान के लिए बैठी हुई हैं, है ना, जो चंद्रयान भेज रही हैं, वो करवा चौथ में चांद देखने को सच मान लेती हैं। बोलिए, है कि नहीं? सोच के देखिएगा। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया ने समझा है और एजुकेशन सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी होता है। पता है क्यों? घोड़ा को भी अगर पता चल जाए कि मेरे पीठ के ऊपर गधा बैठा हुआ है तो उसको नीचे गिरा देगा। हम तो मनुष्य हैं, हमको अगर पता चल जाए कि हमको रूल करने वाले मूर्ख हैं, हम उनको रूल करने देंगे अपने ऊपर? बसंती का तांगा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उसके आंख पे चश्मा होता है। वो चश्मा क्यों होता है? ताकि उस घोड़े को पता ना चले कि उसको जाना कहां है। बसंती जिधर कहेगी चल धन्नो, उधर धन्नो चलेगी। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि एजुकेशन को किस तरीके से राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे एजुकेशन को आज हमारे और आपके हाथ से छीनने की कोशिश की जा रही है। क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। और उस बात को हम समझते हैं। मेरा आपके बीच आकर के कोई ज्ञान का दावा नहीं है। हम पीएचडी कर लिए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरी दुनिया जानते हैं। बस इतनी सी बात है, हम कर लिए हैं, आप करने वाले हैं, इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि एजुकेशन कितना जरूरी है, और एजुकेशन की जरूरत को जब हम समझते हैं तो एजुकेशन को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, विद्यार्थी, उनकी समस्याओं को भी हमको समझना पड़ेगा। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझना, एजुकेशन के चैलेंज को समझना, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझना, उस प्रॉब्लम को का कंपाइलेशन करना और अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाना। चार्टर ऑफ डिमांड किस लिए? क्योंकि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हमारे पीठ पे बैठ करके कोई गधा हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। इसीलिए जब चुनाव हो तो इस देश के संविधान ने
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको भी एक अधिकार दिया है। हम पीएचडी किए हैं तो हमारा भी वोट एक, और आप पीएचडी नहीं किए हैं तो आपका भी वोट एक है। इस बात को याद रखिएगा। अमित शाह का बेटा जैसा, देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन ऐसे ऐसे, उसका भी वोट एक है। और हमारे पिताजी अगर जूता सिलते हैं ना, मेरी माँ अगर आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिता अगर दुकान चलाते हैं, मेरी माँ अगर खेत में किसानी करती है, मजदूरी करती है, नौकरी करते हैं, हमारे घर के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा भी वोट एक है। और यह जो एक एक वोट की ताकत है ना, कि जिसके पास प्राइवेट जेट है उसका भी वोट एक, और जिसके पास एटलस का साइकिल है उसका भी वोट एक। यह जो संविधान की ताकत है, उस ताकत को हमको समझना है। और उस ताकत को अगर हम समझ जाएं तो सब कोई अपने बारे में सोच रहा है। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, लीडर का बेटा लीडर बनना चाहता है, और जिसका बाप क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या इस देश का आजाद नागरिक होने के चलते हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। तो डर क्यों रहे हो? जोर से बोलो, सोचेंगे भाई। हक है हमारा, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम हमारी आजादी नहीं छीन सकते हो। और इसी हक के तहत जब हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, इस देश के विद्यार्थियों को भी अपने बारे में सोचने की जरूरत है। उनको यह सोचना पड़ेगा कि आज उनके साथ क्या हो रहा है, और जो वो सोच रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यह जुड़ेगा विद्यार्थी। उन्हीं विद्यार्थियों को आपस में जोड़ने के लिए, विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ने के लिए, टीचर को स्कूल से जोड़ने के लिए, स्कूल को कॉलेज से जोड़ने के लिए, कॉलेज को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए, विद्यार्थियों को और पूरी शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने के लिए यह मुहिम एनएसयूआई ने शुरू किया है कि हम पूरे देश में विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे, विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, और एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करेंगे, और इस देश की पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखेंगे कि अगर विद्यार्थियों की बात नहीं सुनोगे तो विद्यार्थी तुमको वोट देने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना है। जब चुनाव हो रहा है, हर कोई अपने अपने हक की बात कर रहा है, तो क्या विद्यार्थियों को अपने हक की बात करने की जरूरत नहीं है?